सुजालपुर गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। कहने के लिए तो वह एक किसान था, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी भी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी में खेती का काम करके अपना परिवार चलाता था। चलो राम जी की कृपा से आज का काम तो हो गया है। अब जाकर मालिक से पैसे लेकर घर जाता हूँ। पिछले 3 दिन से घर में राशन भी नहीं है, राशन भी लेकर जाना है घर। राम राम मालिक, मैंने आपका खेतों का सारा काम कर दिया है। अब मेरी मजदूरी दे दीजिए, मुझे आज जल्दी घर जाना है। अरे गोपाल, काम तो तू बढ़िया कर लेता है, लेकिन हमेशा घर जाने की जल्दी में रहता है। चल ठीक है, ये ले तेरी आज की मजदूरी। लेकिन हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना क्योंकि कल फसल लगाना है। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर भी तो जाना है। इस तरह गोपाल पैसे लेकर सीधा बाजार चला जाता है और बाजार से राशन लेकर घर को आता है। ये लो जमुना, मैंने आज घर के लिए बहुत सा राशन लिया है और मुझे लगता है इससे हमारे पूरे सप्ताह भर का गुजारा आसानी से हो जाएगा। इससे तो कुछ दिन चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद का क्या होगा? रोज मैं यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ। पता नहीं राम जी कब तक हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। अरे जमुना, तुम चिंता मत करो जमुना, राम जी है ना, उन पर भरोसा रखो। वो सबकी सुनते हैं, हमारी भी जरूर सुनेंगे। सुबह उठकर गोपाल खेत के लिए निकल जाता है। अच्छा गोपाल, तुम आ गए। चलो आज बहुत सारे काम हैं और जल्दी से खेत के काम में लग जाओ। ठीक है मालिक, मैं आज आपका सब काम पूरा कर दूंगा। खेत का मालिक गोपाल को काम सौंपकर वहां से चला जाता है। उसी समय उस राज्य के महाराज उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी महाराज की नजर गोपाल पर पड़ती है। गोपाल को देखकर महाराज रुक गए और उन्होंने गोपाल से पूछा, अरे ओ किसान भाई, जरा रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। महाराज, आप यहाँ वो भी इस वक्त? बताइए महाराज, कैसे आना हुआ आपका? पहले यह बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है महाराज, और मैं लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी में काम करता हूँ। मेरी अपनी कोई जमीन नहीं है महाराज, मैं अत्यंत ही गरीब हूँ। अरे गोपाल, तुम जो इतना मेहनत कर रहे हो, एक दिन में कितना कमा लेते हो? महाराज, जितना मिल जाता है उसी में खुश हूँ। मैं केवल 8 रुपए कमा पाता हूँ महाराज, इसी से मेरा गुजारा चल जाता है। क्या इतना पसीना बहाकर केवल 8 रुपए? अच्छा बताओ, इन 8 रुपयों का क्या कर लेते हो? महाराज, और क्या करूँगा, उसी से तो मेरा पूरा जीवन चल रहा है। झूठ मत बोलो गोपाल, 8 रुपए से भला किसी का जीवन कैसे चल सकता है? मुझसे झूठ मत बोलो, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। सुनिए महाराज, 8 रुपए का मेरा जीवन। 2 रुपए से मैं खाना खाता हूँ, 2 रुपए उधार में दे देता हूँ, 2 रुपए से कर्ज चुकाता हूँ और बचे 2 रुपए को कुएं में फेंक देता हूँ। महाराज गोपाल की बात सुनकर हैरान होते हैं। अरे गोपाल, ये पहेलियां मत बनाओ और जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। तो सुनिए महाराज, पहले 2 रुपयों से मैं अपना और अपने पत्नी का भरण पोषण करता हूँ। वहीं दूसरे 2 रुपयों से महाराज गांव के बच्चों को खाना खिलाता हूँ, अर्थात उधार देता हूँ। समय आने पर वो मेरा भरण पोषण करके उस उधार को चुकाएंगे। तीसरे 2 रुपयों से मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, अर्थात उनका कर्ज चुकाता हूँ। और चौथे 2 रुपयों से महाराज मैं अतिथि सत्कार और दान धर्म पर खर्च कर देता हूँ, अर्थात उसे मैं कुएं में डाल देता हूँ। गोपाल का जवाब सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। सुनो गोपाल, ये जवाब ज्ञानवर्धक लगता है, इसे गोपनीय रखा जाए। जब तक तुम मेरा चेहरा 50 बार ना देख लो, तब तक इन प्रश्नों का जवाब किसी को भी मत बताना। महाराज की बात को भला गोपाल कैसे मना कर सकता था, इसलिए उसने किसी को उत्तर नहीं बताने की प्रतिज्ञा की। आज का यह दरबार आप सभी को एक प्रश्न का जवाब देने के लिए है। हमारे राज्य में एक मजदूर किसान है जो रोज 8 रुपये कमाता है। 2 रुपए से वह खाना खाता है, 2 रुपए वह उधार देता है, 2 रुपए से कर्ज चुकाता है और बचे 2 रुपयों को कुएं में डाल देता है। इसका क्या मतलब है?
महाराज के सवाल पूछने पर दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने बहुत दिमाग लगाया, किंतु उत्तर नहीं दे पाए। फिर जैसे तैसे करके एक मंत्री ने पता लगाया कि कल राजा किसी गोपाल नाम के किसान से मिले थे। फिर क्या था, मंत्री अगले दिन गोपाल के पास पहुंच गया। सुनो गोपाल, महाराज कल तुम्हारे पास आए थे क्या? और उन्होंने एक सवाल पूछा है। उस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। हमें बस उस सवाल का जवाब बता दो। अच्छा, तो आप लोग उस सवाल का जवाब चाहिए है ना? ऐसे मैं कैसे बता दूं? वो तो आपका काम है ना मंत्री जी। अब आप यहाँ से जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो गोपाल? बदले में तुम जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं। तुम बस उस सवाल का जवाब बता दो। मंत्री जी, सवाल का जवाब तो मैं आपको बता दूंगा, किंतु वह तब तक नहीं बता सकता जब तक महाराज का चेहरा मैं 50 बार ना देख लूं। ऐसा महाराज स्वयं कह कर गए थे। अच्छा, महाराज का 50 बार चेहरा देखना होगा? ये तो संभव नहीं हो पाएगा। अरे याद आ गया, इससे काम बन जाएगा। मेरे पास 50 से भी ज्यादा महाराज के चित्र वाले मुद्राएं हैं। मंत्री ने झटपट अपनी जेब से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाली, जिन पर महाराज का चित्र बना हुआ था। गोपाल ने उन मुद्राओं पर महाराज का चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर बता दिया। अगले दिन फिर से महाराज ने अपने दरबार में लोगों को बुलाया और वही सवाल के जवाब की मांग की। तभी मंत्री ने महाराज को उसी प्रश्न का उत्तर बता दिया। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही गोपाल बता सकता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने अवश्य उस किसान से इसका उत्तर पूछा है। मेरे साथ धोखा हुआ है। सैनिकों, जाओ उस गोपाल किसान को तुरंत यहां हाजिर करो। राजा के आदेश के बाद सैनिक तुरंत गोपाल को पकड़ने के लिए राजमहल से निकल जाते हैं और सीधा गोपाल के पास पहुंच जाते हैं। ओ किसान भाई, क्या तुम्हारा नाम गोपाल है? गोपाल काम कर रहा होता है और सैनिक की आवाज गोपाल को सुनाई नहीं देती। अरे ओ किसान, सुनाई नहीं देता। क्या तुम्हारा नाम ही गोपाल है? क्या तुम्हारे पास महाराज आए थे? हाँ हाँ, मैं ही गोपाल हूँ और 2 दिन पहले ही महाराज मेरे पास ही आए थे। क्यों भाई, क्या बात है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। तुम चलो, हमें तो बस महाराज ने तुम्हें राजमहल लाने का आदेश दिया है। राजा का आदेश पाकर गोपाल सैनिकों के साथ राजमहल जाने को राजी हो गया। गोपाल, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुमने अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं निभाई? पहेली का जवाब तुमने मंत्री को बता दिया। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। महाराज, मैंने आपसे कोई धोखा नहीं किया है। महाराज, मैंने आपकी प्रतिज्ञा निभाई है। मैंने मंत्री जी को जवाब बताने से पहले आपका चेहरा 50 बार देख लिया था। क्या तुमने मेरा चेहरा 50 बार देखा है? ये कैसे हो सकता है? गोपाल, तुम झूठ कह रहे हो। नहीं महाराज, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप भी देख लीजिए महाराज, ये सोने की 50 मुद्राएं हैं और इसमें सभी मुद्राओं पर आपका चित्र है। महाराज, मैंने एक एक करके सारे सिक्कों पर आपका चित्र देखा है। इसी तरह मैंने 50 बार आपका चेहरा देख लिया था और उसके बाद मैंने मंत्री जी को उस सवाल का जवाब बताया। गोपाल का जवाब सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए और महाराज गोपाल की चतुराई और उसकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। सुनो गोपाल, तुम्हारे बुद्धि से मैं अति प्रसन्न हुआ। आज से तुम्हारे पास भी एक खेत होगा। गोपाल, मैं तुमको इनाम स्वरूप 1 एकड़ जमीन प्रदान करता हूं। आज से तुम उसी जमीन पर खेती करके अपना परिवार चलाना। महाराज ने उसे इनाम में 1 एकड़ जमीन दी और कई सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। गोपाल खुशी खुशी अपने घर को आता है। क्या बात है जी, आज बहुत खुश लग रहे हो। और इस थैली में क्या है? जमुना, तुम जो हर रोज रोती रहती हो ना, आज के बाद रोना धोना बंद, क्योंकि राम जी की कृपा से आज हमारे पास भी जमीन और पैसे आ गए हैं। मैं समझी नहीं, कहाँ की जमीन और कहाँ का पैसा? हमारी जमीन जमुना हम दोनों की और इसमें कई सारे सोने के सिक्के हैं। महाराज ने ये सब मुझे उपहार में दी है। साथ ही राजा ने मुझे खेती करने के लिए 1 एकड़ जमीन भी दी है। फिर गोपाल एक एक करके जमुना को सारी बात बता देता है। गोपाल की चतुराई को सुनकर जमुना भी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह गरीब गोपाल का घर चारों तरफ खुशियों से भर गया। राम जी के आशीर्वाद से सोने चांदी मिली, जमीन जायदाद मिली।
अब गोपाल और जमुना राम जी का गुणगान करते हुए अपना जीवन जीते हैं।